आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट एक नई जिंदगी। Yes, indeed friends, a very warm welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और दोस्तों हम सब अपने जीवन में रोज कोई ना कोई युद्ध लड़ते हैं। शायद हमारे अंदर हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनसे हम युद्ध लड़ रहे हैं। शायद हमारे ऑफिस प्लेस में, हमारे नेबरहुड में, शायद हमारे घर परिवार में, रिश्तों में हम कुछ ऐसे युद्ध में उलझे हुए हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल रहा या जिन पर हम जय नहीं पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि जीवन के कोई भी युद्ध क्यों न हो, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं और उस पर जय पा सकते हैं। बिल्कुल सही। यू कैन विन एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ विद प्रेयर एंड दिस इज प्रूवन। ये बिल्कुल ही ऐसी बात है जो प्रूव हो चुकी है और हमारे पास कई एविडेंस हैं खुदा के कलाम बाइबल में, और हमारी जिंदगी भी एक एविडेंस है, एक सबूत है कि किस तरह जीवन के हर जंग में, हर लड़ाई में, हर बैटल में खुदा अगर आपके सामने है और साथ है तो फिर जीत आप ही की होती है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आशा करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत इंकरेजिंग होगा। आइए इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज अल्फ्रेड हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। यीशु के अनुसार कठिन आत्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रार्थना के अलावा और क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी बलिदान, ऑप्शन सी दान एंड ऑप्शन डी कर्म। जी और दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए और हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। तो जल्दी करें, जल्दी से अपने जवाब हमें भेजें। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह जीवन के हर जंग, हर बैटल, हर परिस्थिति में आपकी जीत हो सकती है प्रार्थना के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत, सच्ची, इंकरेजिंग कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम मिलेंगे जो लोविट से। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा घटा कि इनका जीवन उथल-पुथल हो गया। ये टेरेस पर पतंग उड़ा रहे थे और इनका इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि ऐसा लगा कि शायद ये नहीं बचेंगे। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या कुछ इन्होंने फेस किया और इसका सामना इन्होंने कैसे किया। आइए इनकी बहुत ही इंकरेजिंग सच्ची कहानी हम देखें। जो लोविट को पतंग उड़ाना पसंद था। एक दिन पतंग उड़ाते समय उनकी पतंग पानी की टंकी पर अटक गई। उस दिन मैं वो पाइप पकड़ के चढ़ रहा था और जैसा मैं एज पे पहुंचा था तो वो पाइप जो है जॉइंट से टूट गया और मैं वो पाइप लेके सीधा टेरेस से मे बी कहीं टकराया होगा, शायद मुझे याद नहीं, बट वो टकराने के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया था और डायरेक्ट अराउंड 5th फ्लोर की हाइट से मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। जो कि पेरेंट्स और उनके दोस्त उन्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले गए। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बोथ, और रिब्स में भी फ्रैक्चर हुआ था मुझे, तो 2 पसलियाँ टूट गई थी, मेरा हाथ टूट गया था, राइट हैंड यहाँ से एल्बो से, लेफ्ट हैंड भी एल्बो से गया था, और कॉलर बोन, राइट कॉलर बोन मेरी टूटी थी और हल्का स्पाइनल कॉर्ड में हल्का क्रैक आया था। आगे के टेस्ट से पता चला कि जो को इंटरनल इंजरीज भी आई थी। सोनोग्राफी के बाद जो हुआ था कि मेरी 2 रिब्स टूट के स्प्लिन में गड़ गई थी और स्प्लिन पूरी तरीके से टियर हो चुकी थी और उस कारण अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो वो रिपोर्ट्स देख के उन्होंने ये कहा था कि ये सांस नहीं ले पा रहा है। जो कि गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जब मुझे दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो उस वक्त मुझे होश नहीं था, तो डॉक्टरों ने मम्मी या डैडी को बताया था कि इसका केस बहुत क्रिटिकल है और 90% चांस नहीं है इसके बचने के। फिर भी हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, अभी आगे ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो सुनकर उनकी फैमिली और रिलेटिव्स प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करने लगे। मेरे बड़ी मम्मी और मेरे कजन्स, दीदी जो है और कजन भाई वगैरह हैं, ये लोग काफ़ी विश्वासी में थे और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करने में बहुत
मग्न रहते थे हमेशा। तो वो लोग जब उन लोगों ने सुना कि इन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट जीसस कॉल मिनिस्ट्री प्रेयर टावर जो चेन्नई में चलता था, तो वहाँ कॉल किया गया। हमारे चर्च के पास्टर्स आए, जो जॉन जॉर्ज पास्टर थे वो आए, और ऐसे ही काफ़ी चर्च के मेंबर्स आए। तो सब प्रार्थना बोले, प्रार्थना पर विश्वास रखेंगे, हमारा प्रभु सब ठीक करेगा करके। जो कि 2 इमरजेंसी सर्जरीज हुई। स्प्लिन पहले ही ऑपरेशन में निकाल दिया गया था। दूसरे ऑपरेशन में जो ब्लड आ रहा था अंदर जमा हो रहा था, उसको बाद में वो पाइप डाला गया मेरा एब्डोमिनल पाइप करके। तो उसके द्वारा वो पाइप बाहर मेरा ब्लड बाहर निकल रहा था जो अंदर जमा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जो बच गए और कई दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। उन्होंने लोगों से अपने एक्सीडेंट के बारे में जो सुना, उससे उनका विश्वास बढ़ गया। परंतु जब एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने बताना चालू करा कि प्रार्थना के द्वारा तो चंगा हुआ है, और डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि डॉक्टर ने हाथ उठा लिए थे, तो उसके बाद मेरा विश्वास प्रभु पे और बढ़ने लगा। मैं फिर प्रार्थना में बढ़ने लगा और धन्यवाद देने लगा प्रभु को कि आपने मुझे इस मृत्यु जाल से बचाया करके। जो के लिए रिकवरी पीरियड आसान नहीं था, लेकिन जब वो बाइबल पढ़ते गए तो वचनों ने उनका हौसला बढ़ाया। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसे अभी ज़्यादा चलने के लिए भी मना है, क्योंकि इसके इंटरनल काफ़ी इंजरीज थी, इंटरनल ऑपरेशंस हुए हैं। तो इसे कम से कम 6 महीना कुछ भी नहीं कहना, चलना फिरना भी नहीं है, ना दौड़ना है, ना गाड़ी को किक मारना है। मेरा बाइबल में से फेवरेट वर्ड है भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर तराई से होकर भी चलूँ तो भी मुझे हानि ना होगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे राहत मिलती है। कुछ ही साल में जो ने डांसिंग को अपना प्रोफेशन चुना और एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन गए। कोरियोग्राफी में मेरे काफ़ी काम चलते हैं। मैं शादियों में और कॉर्पोरेट इवेंट में एंड स्कूल कॉलेजेस में मैं कोरियोग्राफी का मेरी वर्क करते रहता हूँ, सर्विस देते रहता हूँ। तो उसमें भी प्रभु ने मुझे काफ़ी उठा के रखा है। नागपुर में टॉप 5 कोरियोग्राफर्स में मेरा नाम लिया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी शो किया। आज जो अपनी लाइफ में प्रार्थना के महत्व को जानते हैं, वो हर सिचुएशन में उनके साथ रहने के लिए प्रभु के आभारी हैं। प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत अहम महत्व रखती है, क्योंकि जिस वक्त भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु से दूर होना स्टार्ट होते हैं। प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, ये एक मसीह जीवन के 2 मेन पहलू है। तो मैं वचन का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ हर वक्त रहे हैं और मुझे हर दुख तकलीफ़ और हर मुसीबत से उन्होंने निकाल के आज खड़ा रखा है, और अपने राज्य के लिए आज वो भलाई से एक भरपूरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। Joe, thank you so much for your story, and हम कहना चाहते हैं that you are a living miracle, because जो कुछ आप कर पा रहे हैं अपने जीवन में, and especially that you love dancing, और so much आप एक बहुत ही नॉर्मल जीवन आप जी रहे हैं आफ्टर दैट वेरी बिग एक्सीडेंट। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना की वजह से ही मुमकिन हो पाया। कैसे आपका परिवार और सब आपके साथ जुड़ गए, कलीसिया आपके साथ जुड़ गई, उन्होंने प्रार्थना की और आप इतनी बड़ी दुर्घटना से आप बाहर निकल आए और आज आप अपने एक बहुत ही नॉर्मल हेल्दी जीवन जी रहे हैं। वी थैंक गॉड फॉर दिस। पर मैं क्या बताऊं रेबेका, अच्छी कहानियां सुनते हैं पर आप दर्शक लोग यही सोचेंगे शायद, अरे जो के साथ हो गया इनके साथ हो गया, अरे मैं तो वहीं का वहीं बैठा हूँ। कई दफा ऐसी परेशानियां आ जाती, सब आसपास से सब जगह मैं ऐसे घिर गया हूँ परेशानियों में कि लगता कोई उम्मीद ही नहीं है। दर्शकों, क्या आप भी ऐसी सोच रहे हैं कि सब जगह से मैं घिर गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूं, इतने जंग है, इतनी बैटल्स हैं और यहाँ जाऊं वहां जाऊं, किधर जाऊं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही राजा जोसेफित दूसरे इतिहास में 20वें अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ कि 3 जगहों से मोबाइट्स, एमोनाइट्स और माउंट सीयर के लोगों ने, वो जो दुश्मन थे, उनके आसपास चढ़ाई कर दी। उन्होंने उनको घेर लिया, सराउंड कर लिया। और जब पता चला राजा को, जोसेफित को, उसने कहा अब क्या करें, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि उनको 3 जगहों से फ्रंट से हम लड़ सकें, वो तो हमें शिकस्त मिल जाएगी, हम हार जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई रुको, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो उसने कहा एक सबको बोला उपवास रखो। तो मेरे अजीजों, बच्चों से लेकर वाइफ्स को लेकर आदमी लोग, जितने लेवी लोग, जितने वहां पे जितने भी लोग थे, सब गरीब से अमीर,
सब ने उपवास रखा और खुदा के सामने सरनगू होकर दुआ करनी शुरू कर दी। बड़ी दिलजोई से दुआ करी और उसने यूं बोला, खुदा हमारी नजरें सिर्फ आप ही की ओर हैं, हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है। और दोस्तों, खुदा का जवाब आया। परमेश्वर ने जवाब दिया कि जोसफत, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये जंग मेरी है। द बैटल बिलोंग्स टू मी। तू अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता है, तुझे तो एक तलवार भी नहीं उठाना पड़ेगा, तुझे तो जाना भी नहीं पड़ेगा। तो खुदा ने क्या करा, एक एम्बुश कर दिया उनको, ऐसा कंफ्यूज कर दिया उन लोगों को। क्यों बताओ? क्योंकि वहां के लोगों ने खूब प्रभु को प्रेज एंड वर्शिप करी। दोस्तों, जब आप परेशान होते हैं ना, खुदा की सताइश करो। हाँ, लोग सोचेंगे आप दीवाने हो गए, कोई बात नहीं, सताइश करो, प्रेज एंड वर्शिप करो उन डिफिकल्ट सिचुएशन में। और उन लोगों ने ऐसे ही करा और वहां खुदा ने उनके मनों को इस तरह बदल दिया, आपस में लड़ पड़े वो, खूब आपस में मार कुटाई और सबको मार दिया, आपस में ही मर गए वो। और वो जीत उनको मिली, खुदा के लोगों को मिली। दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी निगाहें सिर्फ उसी की ओर होनी चाहिए, क्योंकि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और खुदा आपके जीवन के हर जंग को वही लड़ेगा, अगर आप उसको मौका देंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा इतिहास 20:15, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मैं जानता हूं यहां पे कोई देख रहा है ये प्रोग्राम, जो सराउंडेड है प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से, और आप मायूस हो गए, हार गए, आप सोचते कुछ नहीं हो सकता। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि ये जंग, ये परिस्थिति, ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए है लड़ने के लिए। आप मत लड़िए, जस्ट बी स्टिल। जोसफत की तरह और लोगों की तरह उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रेज एंड वर्शिप करो उस परिस्थिति में, और देखिए कैसे खुदा उस सिचुएशन को बदल देगा आपके फेवर में। और परमेश्वर कहता है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। खुदा को मौका दीजिए आपके जीवन के हर जंग को लड़ने के लिए और आपको जीत देने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने जो भी चैलेंजेस हैं इनके लिए प्रार्थना चाहते हैं, हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे पास्टर जॉय सनी शालोम से, जो एबीसी चर्च नोएडा के पास पान है, और आज ये हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। क्या आप निराश हैं? क्या आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है? क्या आप खुद को किसी एक असंभव परिस्थिति में पाते हैं? क्या आपका स्वास्थ्य आपको सता रहा है? इन सभी विषयों के लिए हम साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना को एक मौका दें। आप अभी एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। वेलकम बैक दर्शकों। मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं इस बात को जानते हुए कि कोई तो है जो मेरे जंगों को लड़ेगा, और कोई तो है जो इन परेशानियों से मुझे निकालेगा, और देयर इज समवन हु इज फाइटिंग फॉर मी एंड दैट इज गॉड। चीयर अप माय फ्रेंड। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी जंग हमारे लिए लड़ते हैं। आइए इस समय हम मुलाकात करें पास्टर जॉय सनी शालोम से, जो एबीसी चर्च नोएडा के पास पान है, और आज ही हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, तो हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब हमें पास्टर जॉय देंगे। आइए इनसे मिलें। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर सब जानता है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, कमी और कमजोरियां क्या हैं, बट फिर भी प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रार्थना करना सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर
अपनी बातों को और अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को रखना ही नहीं है, बट प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बात करना, उसके साथ समय बिताना। जी हाँ, परमेश्वर के साथ समय बिताने से मैं और आप सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और जिस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में संसारिक सारी आवश्यकताओं के बीच, सारी परेशानियों के बीच, सारे कामकाज के बीच भी समय निकाला ताकि वो जाए और अपने पिता के साथ समय बिताए। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रार्थना आवश्यकताओं की एक लंबी फेहरिस्त हो जिसमें हम परमेश्वर को बताएं कि हमें क्या जरूरत है, बट प्रार्थना का अर्थ ये भी है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। ये वो समय होता है प्रियो जब हम ताकत पाते हैं संसारिक रूप से और आत्मिक रूप से। और ना केवल ये हमारे लिए एक आज्ञा है, बट ये सीख भी है कि जिस तरीके से यीशु ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रार्थना को दिया, वैसे ही हम भी प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण स्थान दें। दिनचर्या में, जीवन में, उतार चढ़ाव में, अपने तमाम शेड्यूल्स में, कामकाज में, भागदौड़ में समय निकालें, प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर के साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें और वो हमें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जिस तरीके से पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखकर कहा कि चिंता नहीं करो। आज चिंता करना बहुत ही साधारण सी बात है। बड़े चिंता करते हैं, बच्चे चिंता करते हैं, और चिंता करने के ऐसे ढेरों विषय हमें मिल जाएंगे, बट परमेश्वर कह रहा है चिंता नहीं करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, परमेश्वर के सम्मुख जाओ और अपने निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखो। जी हाँ प्रियो, जब हम बहुत असुरक्षित महसूस करें, जब हम बहुत परेशान महसूस करें, बाइबल में साफ लिखा है वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में वचन बताता है आनंद की भरपूरी है। जी हाँ, उसके सामने जाएं, सिर्फ निवेदन की एक लिस्ट लेकर नहीं, पर उसके सामने जाएं, उसके साथ बैठें, समय बिताएं, और वो मुझे और आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर जॉय फॉर दैट वंडरफुल वर्ड। बड़ा खूबसूरत वचन और कितना पॉजिटिव वचन था। दर्शकों, अगर आप भी मायूस बैठे हैं और बिल्कुल ऐसा लगता मैं हार गया हूं, नहीं, हारे नहीं है आप। एक है जो आपके लिए लड़ना चाहता है, वो है हमारा प्रभु। एक मौका तो दीजिए उनको। जी, और दोस्तों पास्टर जॉय हर थर्सडे हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जॉय, मे गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, इन्हीं मेडिटेशंस को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, या हो सकता है कि आप इन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें और उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम नहीं चाहते कि प्रार्थना किसी तरह ब्रेक हो जाए, इसलिए बहुत जल्दी वापस आएंगे ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारे बैटल्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और एक कमांडर इन चीफ है जो वेट कर रहा है आपके आदेश के लिए। आप उससे फरमान डालेंगे तो वो आएगा और आपके लिए लड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और वो है कि हमारे जीवन में जो युद्ध हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ेगा अगर हम उन युद्धों को परमेश्वर को प्रार्थना में दे दें। बिल्कुल सही दर्शकों, और मैं तो ये कहूंगा कि आप क्यों लड़ रहे हो अपने लड़ाइयां जब आपके पास ताकत ही नहीं है। एक है जो नॉकआउट पंच कर देगा आपके हर परेशानी में। एक स्पेशल नॉकआउट पंच देने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। सो लेट अस
गैदर आवरसेल्व्स, आइए मिलकर खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड गिव दैट नॉकआउट पंच फॉर ऑल माय प्रॉब्लम्स। आइए हम प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रार्थना करें, विश्वास में प्रार्थना करें और अपने सारी प्रॉब्लम्स को उसके पास लेकर आए। प्रभु जी, हम जीवन के रिंग में हैं, दुश्मन बहुत अटैक करता है अलग अलग तौर से। प्रभु, हमने बहुत मार खाई है, हम बहुत परेशान हो गए, हम थक गए, हम हार गए प्रभु जी, हम मायूस हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत कुछ कोशिश कर ली प्रभु, पर वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही। प्रभु जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे सहारा चाहिए, मुझे मदद चाहिए, क्योंकि मैं जब अपनी निगाहें पर्वतों की ओर लगाता हूं तो कौन मेरी मदद करेगा? आप ही तो मेरी मदद करेंगे जिन्होंने स्वर्ग और धरती को बनाया है। प्रभु जी, इसलिए हमारी निगाहें सिर्फ आप ही की ओर हैं। प्रभु जी, दया करें प्रभु, और हमारे हर एक दर्शक जो जिस किसी बैटल में फंसे हैं, जिंदगी के संघर्ष में हैं और जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस परेशानी में हैं और जिस चीज से वो दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उन बंधनों को प्रभु जी आप तोड़ दीजिए और आप उनके केस को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी परेशानी को, उनकी जंग को आप हैंडल करें प्रभु जी। हम सौंप रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं प्रभु आपके हाथ में, ताकि आप चार्ज लीजिए और आप ही इस जंग को, जीवन के हर बैटल को आप जीत सकते हैं। प्रभु जी, प्लीज टेक चार्ज एंड हेल्प अस फादर। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हमने सरेंडर कर दिया, हम नहीं लड़ सकते। यहोशाफात ने भी ऐसे किया, भाई हम नहीं कुछ कर सकते, खुदा आप ही को करना है, ये गॉड मैटर है, हमारे बस की बात ही नहीं है। शायद आप भी ये सोच रहे हैं, प्रभु ये बहुत बड़ा मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हम ले आए प्रभु के पास। देयर इज नो प्रॉब्लम बिगर देन गॉड, गॉड इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। आइए दोस्तों, आप लगे रहिए और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन सरेंडर कर दो, हर प्रॉब्लम सरेंडर कर दो, ताकि वो आपके लिए लड़े और आपको विजय दे। जी, और दोस्तों, यहोशाफात की तरह ही जो हम कर सकते हैं वो हम करें, और वो है कि परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, उनकी आराधना करें। आइए समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बता रहे हैं। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 28 का 7। दर्शकों, ये हुई ना बात, आज सुबह सुबह क्या वचन खुदा देना चाहता है आपको, और आपकी मायूसी में ये कुवत और ताकत देना चाहता है। और खुदावन यहोवा कहता, मैं तुम्हारी कुवत और मैं तुम्हारी ताकत हूं और मैं तुम्हारी ढाल हूं। और मेरा हृदय, हमें क्या करना है? हमारे हृदय को सिर्फ उस पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वही हमारा मददगार है। और आइए दोस्तों, समय है कि हम सुनेंगे एक गीत, और ये गीत है रेज अ हालेलुया, और ये हमारे लिए गा रही है किंगडम कनेक्शन चर्च नागपुर की क्वायर। तो आइए हम भी इनके साथ मिलकर गाएं, एंड लेट अस आल्सो रेज अ हालेलुया। I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna
a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storms. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storms. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated, the King is alive. थैंक यू वेरी मच किंगडम्स कनेक्शन चर्च। आपने बहुत ही अच्छा ये गाना गाया। दिस इज़ अ विक्ट्री सॉन्ग, प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग। जब परमेश्वर हमें हमारे युद्ध में विजय देते हैं तो हम ऐसे ही गीतों के साथ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। बिल्कुल सही। और इसी के साथ समय तो हो गया, और इसी ललकार के साथ, इसी जीत की ललकार जिसके हालेलुया कहते हैं, हम इजाजत लेंगे और कल फिर मिलेंगे। अगर जिंदगी रही और प्रभु के अनुग्रह हम पे बना रहे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड हालेलुया। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।